वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल। अब आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये एक अलार्मिंग हद तक पहुंच गया है कि गुर्दों की जो दायमी बीमारी है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, इंडिया में और बांग्लादेश में भी प्रोग्रेस कर रही है। तो डेफिनेटली इसको हमने देखना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इतना अलार्मिंग है। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि 12.5 से 31.2 तक इसका प्रेवलेंस हो गया। यानी कि हर 4 बंदे में से एक बंदे को गुर्दों का मसला है। यानी 10 में से आप 3 कर सकते हैं, इसको रेशो ले सकते हैं। तो ये नंबर क्यों बढ़ गया इतना, इसकी बेसिक वजूहात तो वही हैं, लेकिन दूसरा ये है कि जो अलामात गुर्दों की बीमारी में ज़ाहिर होती हैं और वो इनिशियल अलामात ऐसी हैं जो कि आम हमारी कंडीशंस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें गुर्दों का मसला हो सकता है। अब इसमें सबसे जो कॉमन है वो तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है या गुर्दों की पथरी के साथ है। इसमें तो चलें पेशेंट कॉन्शियस होता है, उसको चीज़ें पता होती हैं। डायबिटीज़ मोस्ट लीडिंग काज है इसका। या फिर इसके अलावा गुर्दों का सोजिशी अमल है जिसमें अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपने खिलाफ लड़ता है। या लोग जो एनसेड्स लेते हैं, दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, इन तमाम चीज़ों में जो है ना वो गुर्दों की दायमी बीमारी हो सकती है। अब इसमें साइन सिम्टम्स आ भी सकते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। बारहा मैंने कई दफ़ा इस पे बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप देख इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसे देखें और आपको ये गुर्दों का मसला हो सकता है। जिसमें सबसे मोस्ट अनकॉमन या मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो है नींद का ना आना, बेचैनी रहना, थकावट रहना। इसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि जैसे ये आम सी बात है। आम सी बात भी हो सकती है, कोई बंदा रेस्ट नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें इस तरह डिस्टर्ब हैं तो वो हो सकता है, लेकिन ये गुर्दों की बीमारी भी हो सकती है। डेफिनेटली गुर्दों की बीमारी में कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारा खून बनाते हैं, जिनको एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। और साथ में आपको फटीग रह सकती है, थकावट, नींद नहीं आएगी और आपका लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगी। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही मामूली सी हैं, लेकिन इनको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके साथ रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। आम जो बंदा है उसको सर्दी नहीं लग रही होगी, आपको लग रही होगी, क्योंकि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी, आपका ओवरऑल जो ब्लड है वो कम हुआ होगा, आप कमज़ोरी फील करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या डिक्रीज़ इन यूरिन, यानी कि बार बार पेशाब आएगा या पेशाब कम हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं गुर्दों की बीमारी में। तो इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से आ रहा है, सर्दी में पेशाब ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ एन अदर काज के ये कंडीशंस हैं। लेकिन आम कंडीशंस में भी आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है या उसमें कम हो गया है पेशाब, तो ये दोनों कंडीशंस जो है ना गुर्दों की बीमारी के साथ रिलेटेड है। दूसरी चीज़, पेशाब में झाग आना, प्रोटीन आना, 1+2+3+ प्रोटीन आना, तो ये भी एक कॉज है गुर्दों की बीमारी की वजूहात हो सकती हैं। इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। डेफिनेटली जब किडनी डैमेज होता है, कोई उसका सोजिशी अमल होता है, तो यूरिन में प्रोटीन आ सकती है। चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे सूजन हो सकती है, जिस्म में फ्लूइड बढ़ जाता है और जिस्म से फ्लूइड बाहर नहीं निकलता। एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से हमें ये सारी सोजें हो सकती हैं। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर को हम डेफिनेटली उसको ट्रीट तो करते हैं या हम उसको इग्नोर भी कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिकली राइज हो जाता है, सर में दर्द नहीं होगा, चक्कर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ मरीज़ों में चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। डेफिनेटली जो ब्लड प्रेशर है वो गुर्दे ख़राब करता है, लेकिन गुर्दों की बीमारी से भी जो 90% अगर गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो 90% केसेस में ब्लड प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसको आपको देखना है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, वो गुर्दों की बीमारी की वजह से तो नहीं है। जिस्म पे रैश हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, ख़ारिश। इसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि फास्फोरस बढ़ता है, जिस्म में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो वो जिस्म में ख़ारिश करवा सकते हैं, इचिंग करवा सकते हैं और उसकी वजह से जिस्म पे धब्बे या रैश बन सकते हैं। इसके अलावा पेशाब के कलर में चेंज आ सकती है, कोई लाल कलर होगा, पीला ज़्यादा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा सफ़ेद गदला आ रहा होगा, धुंधला आ रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें, हो सकता है कि ब्लड आ रहा है तो वो रेड होगा,
धुंधला या गदला आ रहा है तो इन्फेक्शन का शो कर रहा होगा, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है उसमें, बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है तो इसका मतलब है आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो प्रोटीन आ रही है उसमें, उसकी वजह हो सकती है। और इसके अलावा आपको हर वक्त स्लीपीनेस रहेगी, फटीग रहेगी, ये साथ उसके रिलेटेड हो सकती है। इंसोम्निया हो सकता है, गुर्दे वाली जगह पे आपको दर्द हो सकता है कि कमर का दर्द है, कोई स्टोन की वजह से हो रहा है, या वैसे भी डायबिटीज़ या किडनी, किसी भी किडनी डिजीज़ में पेन भी हो सकता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये नहीं होता सिम्टम, लेकिन हो भी सकता है, इसको भी आपने देखना है। इसके अलावा अनकॉमन इसको लिया जाता है जिसमें नाजिया और वॉमिटिंग है, यानी कि अगर किसी बंदे को उल्टियाँ फ्रिक्वेंटली आ रही हैं जिसकी कोई वजह भी नहीं है, फूड पॉइजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अनडायग्नोज उल्टियाँ आ रही हैं, नाजिया रहता है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो दीज आर ड्यू टू किडनी डिजीज़, किडनी के मसले की वजह से हो सकती हैं। और इसके अलावा सबसे आखिर में जो मोस्ट अनकॉमन है वो है क्रैम्प्स, जिसमें कड़ल भी पड़ सकते हैं, कि ये आपको डिहाइड्रेशन की वजह से भी पड़ सकते हैं। किडनी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं उसकी वजह से भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, ताकि ये जो अलार्मिंग लेवल तक किडनीज की दायमी बीमारी चली गई है वो उसको हम इनिशियली डायग्नोज करके उसको रोक सकें या ख़त्म कर सकें। थैंक यू।